जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग मानव शरीर के हड्डियों के बारे में पढ़ें। और ये जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, जो ये 3D में जो है हम लोग अपने हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। और मानव शरीर में 206 हड्डी पाया जाता है। इन 206 हड्डियों के बारे में आज हम लोग एक एक करके 3D में देखते हैं। ये इस हमारे शारीरिक हड्डियां जो है किस प्रकार से दिखाई देता है और कैसा होता है और इसका नाम क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हमारे शरीर के जो हड्डियों को वो 2 वर्गों में बांटा गया। एक अक्षीय कंकाल कहते हैं, यानी मानव शरीर में जो है अक्षीय कंकाल जो हमारा मस्तिष्क वाला हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डी को अक्षीय कंकाल कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा हाथ और पैर वाला जो हड्डी होता है उसको हम लोग अनुबंधीय कंकाल कहते हैं। तो ये जो है हमारा देखें तो 120 हड्डी जो होता है वो हमारा अनुबंधीय कंकाल में आ जाते हैं। मतलब हाथ और पैर में जो है दोनों अगर मिला दे तो 120 हड्डी यही हो जाता है। तो हम लोग जब देखें हाथ की हड्डियां, तो एक हाथ में जब हम देखें तो हमारे 30 हड्डी पाया जाता है। इस 30 हड्डी में हम लोग देखें तो यहाँ पर जो होता है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये बाह वाला जो हड्डी होता है, ये हमारा जो है इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। और ह्यूमरस के नीचे आइएगा तो जो अंगूठा के तरफ जाता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और जो कानी अंगुली के तरफ आता है उसको हम लोग आलना बोलते हैं। अर्थात हमारे जो बाह में से यहाँ तक ये कलाई तक जो हड्डियां हो जाती है ये 3 हड्डी होती है। यहाँ पर जो होता है हमारा ह्यूमरस, ये अंगूठा के तरफ जो जाता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और कानी अंगुली के तरफ जो जाता है उसको आलना बोलते हैं। इसके बाद जैसे हम कलाई में जाते हैं तो हमारे 8 हड्डी पाए जाते हैं यहाँ पर कलाई में। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें तो ये कलाई में जो है 8 हड्डियां पाई जाती है ना। तो इसको हम लोग कार्पोसेल्स बोलते हैं। और ये जो है जो हथेली है इसमें हमारा 5 हड्डियां होती है और इसको हम लोग मेटाकार्पोसेल्स बोलते हैं। अर्थात यहाँ से देखें तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पोसेल्स और मेटाकार्पोसेल्स। और अंगुलियों में जब देखें, ये अंगुलियां जो देखते हैं तो ये हमारा 4 अंगुलियों में ये 3-3 गो रहता है, अर्थात 12 गो। और मोटी वाली अंगुली में 2 गो होता है, ये वाला और ये वाला। तो इसको अंगुलियों वाले को हम लोग जो है फाइलेंजेस बोलते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियों की संख्या हो गया वो 30 हो गया। एक यहाँ हो गया ह्यूमरस, यहाँ पर हो गया रेडियस, अल्ना 3 गो और 8 गो यहाँ पर हो गया कार्पोसेल्स। तो 8 3 11 गो हो गया और 5 गो हमारा हथेली में हो गया तो 16 गो हो गया। और 4 यहाँ 14 गो जो हो गया ये हमारा अंगुलियों में हो गया। तो यहाँ पर 16 14 30 गो हो गया। इस तरह से जो है हमारा हाथ में जो है 30 हड्डी एक हाथ में पाया जाता है। तो दूसरी हड्डी दूसरे हाथ में भी जो है हमारा 30 हड्डी, तो 30 और 30 60 हड्डी तो है हमारा हाथ में ही हो जाता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पोसेल्स, मेटाकार्पोसेल्स, फाइलेंजेस। इस तरह से 30 हड्डी हमारे हाथों में पाया जाता है। उसी तरह से देखें तो हमारी ये पैर वाला जो हड्डी होती है इसमें भी जो है हमारे 30 हड्डी पाया जाता है। ये जो होता है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होता है और इस हड्डी को हम लोग फीमर बोलते हैं, है ना। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके नीचे देखिएगा तो ये जो हमारा होता है घुटना वाला हड्डी होता है, इसको ये छोटा गोल जैसा होता है, इसको हम लोग पटेला बोलते हैं। ये इस हड्डी को जो है पटेला बोलते हैं। इसके बाद जो है एक यहाँ पर जो होता है हमारा मोटी हड्डी होता है और इस हड्डी को हम लोग टिबिया के नाम से जानते हैं, टिबिया, है ना। और यहाँ पर जो पतली वाली हड्डी होती है इसको हम लोग फेबुला बोलते हैं। अर्थात यहाँ से लेकर के यानी पैर जांघ से लेकर के नीचे तक देखें हम लोग तो यहाँ पर जो हमारी हड्डियों की संख्या है ये 4 हड्डी हो जाता है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। और इसके बाद जब देखिएगा हमारा जो पंजा होता है पैर के नीचे सुक्ति जो होता है, उस सुक्ति में जो है हम लोग यहाँ पर देखें तो 26 हड्डी पाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये जो आप वहाँ पर हाथ वाला कलाई में देखे थे, यहाँ पर भी जो है वहाँ 8 गो था, यहाँ 7 गो रहता है यहाँ पर। तो इसको हम लोग टर्सल बोलते हैं। ये टर्सल की संख्या जो होता है 7 होता है। इसके बाद जो हमारा एकदम से पंजा जो होता है फैला हुआ जो रहता है, यहाँ पर 5 हड्डियां होती है, इसको मेटाटर्सल बोलते हैं। और जो अंगुलियों में होता है, जिस तरह से अंगुली हमारा हाथ की थी उसी तरह से हमारा पैर की अंगुलियां, इसमें भी जो है 14 गो होता है।
और यहाँ पर 14 गो और 5 गो 19 गो, और ये यहाँ पर जो होता है 7 गो, तो ये 26 गो होता है। यानी 26 गो हमारे जो है सुक्तियों में होता है। ये पूरा 26 हड्डी होता है हमारे, देखिए यहाँ पर, ये पूरे तरह से यहाँ पर 26 गो, और ऊपर जो होती है हमारा 4 हड्डी होता है इसमें। ये 4 हड्डी, यहाँ पर एगो सबसे लंबी हड्डी, ये छोटी सा गोल सा जो होता है पटेला होता है, इसको फीमर बोलते हैं, इसको पटेला बोलते हैं, इसको टिबिया बोलते हैं, इसको फेबुला बोलते हैं। इस तरह से पैर में जो होता है हमारी 30 हड्डी पाए जाते हैं। तो एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 60 हड्डी पैरों में और 60 हड्डी हाथ में। इस तरह से 120 हड्डी को जो है आप आसानी से जान लिए। आगे हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते थे अनुबंधीय कंकाल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में सबसे पहले हमारा हेड आता है, सिर आता है, और सिर में जब हम देखें तो यहाँ पर जो है सिर को जो है हम लोग इस तरह से बांटा गया है। सिर में ये देखिएगा, ये हमारा खोपड़ी आता है, ये है खोपड़ी। हमारे पूरे खोपड़ी में जो है 29 हड्डी पाए जाते हैं, जिसमें से आप निकाल लीजिए तो ये कान में जो है ये 3 हड्डी तो इधर कान और 3 हड्डी ये वाला कान, अर्थात 6 हड्डी तो ऐसे निकल जाता है। और 6 हड्डी का ये नाम जो है मिस है, मिस, MIS। इसका नाम जो है इस तरह से हम लोग बोलते हैं, कान की हड्डी मिस बोलते हैं इसको, मिस, MIS, है ना। मेलियस, इनकस और अस्टेपिस, ये हमारे कान में जो हड्डी होती है, 3 हड्डी एक कान में और एक दूसरी कान में 3 हड्डी, अर्थात 6 हड्डी होता है। और इसको शॉर्ट में कान वाली हड्डी को हम लोग मिस बोलते हैं, मेलियस, इनकस, अस्टेपिस, है ना। अब कान की हड्डी जो होती है हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम है अस्टेपिस, है ना। तो याद रखिएगा, कान में हड्डी जो है मिस इसको बोलते हैं, और इसका नाम जो है मेलियस, इनकस और अस्टेपिस। इसके बाद देखें हम लोग तो ये जो है हमारा सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको खोपड़ी कहते हैं। और खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है 8 होती है। ये खोपड़ी में आप देखिएगा, ये देखिए दिखाई देगा आपको, तो यहाँ अस्किल, इसको क्रेमियम बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए खोपड़ी रंग बिरंग दिखाई देगा, है ना। ये 8 हड्डी पाई जाती है। इसी के अंदर जो है हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारा बहुत नाजुक कोमल चीज है, उस पर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो व्यक्ति पागल हो सकता है या उसकी डेथ हो सकता है। इसलिए ये जो है हमारा खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। और यहाँ नीचे जो देख रहे हैं ये हॉल जो होता है, हमारे ये रीढ़ की हड्डी से बहुत सारे जो है मेरुरज्जु निकलते हैं, है ना, वो हमारे मस्तिष्क के साथ इसी खोल के द्वारा जुटा रहता है। तो यहाँ पर देखें हम लोग में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है। इसके बाद जब देखें तो ये हमारा जो चेहरा है, इस चेहरे में जो है हमारा 14 हड्डी पाए जाते हैं। तो 14 हड्डी तो चेहरा में हो गया, और 8 हड्डी हमारा खोपड़ी में हो गया, तो 14 और 8 जो हो गया ये 22 हो गया। और 6 हड्डी जो है हमारा यहाँ कान में पाया जाता है। और तो ये कान, इधर कान वाला हटल है इसमें, नहीं तो 6 हड्डी जब कान में पाया जाता है तो 22, 6, 28 हो गया। और एक हड्डी जो होता है हमारा यहाँ ये जुटा रहता है, ये जो है हमारा रीढ़ की हड्डी के साथ जुटा रहता है। ये मस्तिष्क को सहारा देता है हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ, उसको हम लोग जो बोलते हैं, ये देखिए अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये रीढ़ की हड्डी जो हमारा खोपड़ी के साथ जुटल रहता है उसको हाइड हड्डी कहते हैं, हाइड, हाइड। इस हड्डी को जो है भाग गया खोपड़ी, यहाँ पर देखें तो ये खोपड़ी वाला जो है ये हड्डी को हम लोग हाइड हड्डी के नाम से जानते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा है। हड्डी में जो है हम लोग देखें यहाँ पर तो ये जो है हमारा रीढ़ की हड्डी है ना। और इस रीढ़ की हड्डी में जो होता है हमारे ये छोटे छोटे हड्डियों को मिला दें तो ये लगभग 33 को होता है, लेकिन युवा अवस्था में ये 26 को पाया जाता है ने। बचपन में जो है ये ज़्यादा होता है, लचीला होता है, इसी के सहारे हम उठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये बीच से खोल होता है, इसी से जो है हमारे इसको मेरुदंड बोलते हैं। और इसी में जो है हमारा जो है इससे जो तंत्रिका तंत्र निकलती है इसको हम लोग मेरु
रज्जु बोलते हैं, है ना। यही मेरु रज्जु जो है हमारे मस्तिष्क के साथ जो है जुटा रहता है। ये जो है छोटे छोटे हड्डी आप देखिएगा, सब जो है छोटा छोटा हड्डी है। इस तरह से जो है हमारे इसको जो है अलग अलग नाम दिया गया, ना आपको याद नहीं रखना। इस रीढ़ की हड्डी को कशेरुकदंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, ये कई नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हमारा छाती की हड्डियां है, ये पीछे से जो है रीढ़ की हड्डी से और आगे से जो है ये उरोस्थि से जुड़ा रहता है। इसमें से जो है हमारे शरीर में जो है ये छाती की हड्डियों में 12 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, अर्थात 12 दूना 24 हड्डी पाया जाता है। जिसमें से ऊपर से जो है अगर गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां जो होता है ये वास्तविक पसलियां कहलाती है, क्योंकि ये जो है उरोस्थि के साथ जुटा रहता है। और इन 7 जोड़ी पसलियों को ऊपर से नीचे तक 7 जोड़ी पसलियों को जो है हम लोग वास्तविक पसलियां जो है इस 7वें वाले हड्डी के साथ ही जुटा रहता है। इसके और 2 हड्डी यहाँ पर देखिएगा, 11वां और 12वां, ये दोनों हड्डी जब देखिएगा तो ये हमारा जो है ये इसी को पंजड़ी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक रहता है। ये पीछे से तो जुटा रहता है रीढ़ की हड्डी से, लेकिन आगे स्वतंत्र रहता है। और इसी में कोई मार देता है इसमें, इस पंजड़ी में, तो उसको इधर से जो है अंदर धंस जाता है। तो यही पंजड़ी वाला हड्डी होता है हमारा। ये दोनों स्वतंत्र रहता है, यानी 11वां और 12वां जो हड्डी हमारा पाया जाता है, ये 11वां 12वां जोड़ी हड्डी जो होता है ये बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। देखिए ये 2 जोड़ी जो हड्डी देख रहे हैं, ये 1 और ये 2, ये 11वां है और ये 12वां ऊपर से गिने तो। और ये जो है हमारा ये 8वां 9वां और 10वां, ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है इस तरह से। और यहाँ से ऊपर से लेकर के 7 जोड़ी पसलियां जो होती है ये डायरेक्ट हमारे उरोस्थि से जुड़ा रहता है। इसलिए जो उरोस्थि से जुड़ा रहता है उसको वास्तविक पसलियां कहते हैं। और जो ये हड्डियों से हड्डियों जुड़ल रहता है 3 जोड़ी, इसको हम लोग बाटी बोकांडर पसलियां कहते हैं। और ये 2 गो जो होता है 11वां और 12वां जो होता है ये बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं। तो इस तरह से 24 हड्डी हमारे पसलियों में पाए जाते हैं। और एक जो होता है ये वाला देखिए, इसको हम लोग उरोस्थि कहते हैं। और पीछे वाला तो अभी हम लोग देखें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। इस तरह से हमारे हड्डियां हमारे शरीर में पाया जाता है। जो मुख्य हड्डी होते हैं उन हड्डी का नाम हम लोग को याद रहना चाहिए।